Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने 3.3 से पहले तो बेसिक लेक्चर्स देखे थे। हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि हम लोगों को आगे जाके भी काम आने वाले थे। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों को उन लेक्चर्स के बारे में उन कंसेप्ट के बारे में इल्म होना चाहिए। तो लिहाजा आप लोगों के लिए वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, लाजमी सुनिएगा, उसको देखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी हमसे कमेंट में पूछना है। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक लाजमी करें, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप लोगों ने उसके बारे में हमें लाजमी बताना है। हुआ 3.3 जिसमें हम लोग मुख्तलिफ स्टार्ट आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है फॉर ए के लिए ए के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 एंड 4। आपके पास जो ए वाली वैल्यू है उसमें 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि पहले 4 नेचुरल नंबर हैं। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन द सेट ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को एक सेट ए गिवन कर दिया गया है। इस ए गिवन सेट को आप लोगों ने इसकी डोमेन और इसकी रेंज को फाइंड करना है और इसके रिलेशंस के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो बच्चे क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने स्टेटमेंट को बाकायदा तौर पर और बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका अगर स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो कंप्लीट हो गई तो आपके जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने हैं। हम लोगों ने ये रिलेशंस पहले भी देखे थे क्वेश्चन में जब हम लोग प्रॉपर्टीज को डील कर रहे थे, आप भी देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। आपके पास एक्स और वाई के एलिमेंट्स हैं और वो इस तरह से लिखे गए हैं कि जो वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है वो एक्स के इक्वल है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई के एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई के। फिर क्या करना है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। जब y और x के एलिमेंट्स को हम लोग प्लस करेंगे तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। फिर तीसरे क्वेश्चन में 5 से कम आना चाहिए, 4 वाले क्वेश्चन में 5 से ज्यादा आना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं कि इन क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये लिखा हुआ है कि x और y आपके पास दो एलिमेंट्स इस तरह से हैं, एक का x है और दूसरा आपके पास y पार्ट है। तो इस तरह से आपके पास इसके पेयर्स बने जाइए कि y का जो डिवीजन है या डिग्री है वो x की डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अगर y 4 है तो x भी क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर y के एलिमेंट्स 5 है तो इसके एलिमेंट्स भी कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। फिर उस हिसाब से हम लोग वहां पर उसकी डोमेन और रेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वहां पर हम लोग उनकी डोमेन रेंज को निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन वो है y इज इक्वल टू एक्स। जब हमारे पास y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स की शक्ल में लिखी हुई है रकम वो ये है 1 2 3 एंड 4। क्या करेंगे, उस रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, ठीक है। इससे हमारे पास जो इसकी मुतलका जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे और फिर बाद में हम लोग उसके मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, x एंड y इज इक्वल टू x। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। आपके पास अगर तो ये है ना तो इसने पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ये आपके पास 1 है, इसने एक दफा 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में 1 बाय 1 लिख देना है। फिर आपके पास 1 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 बाय 2 लिख देना है। फिर 1 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 बाय 3 कर देंगे और फिर 1 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 4 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है आपके पास, दूसरे नंबर पर आपके पास 2 ने भी बच्चे बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है कि बारी बारी इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ब्रेसिस में लिखा जाएगा। ये देखिए मैंने अलग अलग कर दिए, ए के साथ मल्टीपल होने वाले जो नंबर है उनको मैंने एक अलग शक्ल में लिख दिया है, जो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने वाले एलिमेंट्स उनको एक अलग शक्ल में लिख दिया है। जब दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक न्यू पेयर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, सॉरी 3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाय 3। और इस तरह 2 फिर लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बाय
4। इसी तरह जो आपके पास एलिमेंट नंबर 3 है यानी 3 वाला, उसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो वो दोबारा से क्या होगा, सारी वैल्यू के साथ बारी बारी एक आर्डर की शक्ल में मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले जो 3 मल्टीप्लाई होगा वो 1 से होगा, ये देखें 3/1, फिर 3 2 के साथ 3/2, फिर 3 3 के साथ 3/3, फिर 3 4 के साथ 3/4, और एट द लास्ट जब आपके पास 4 वाला एलिमेंट है, यहाँ पर कम है तो 4 फिर क्या करेगा, 4 एक दफा फिर से सारी वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 4/1, फिर 4 2 के साथ 4/2, फिर 4 3 के साथ 4/3, फिर 4 के साथ 4/4। इस तरह से ये आपके पास एक पेयरिंग आ गई है। इस यहां से आप लोगों ने गिवन कंडीशंस को फॉलो करके नंबरिंग को एडजस्ट करना है। क्या करना है, नंबरिंग को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो आप लोगों का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक्स और वाई ये इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये आपके पास इक्वल होने चाहिए। वो इक्वल कैसे होंगे वो देखिएगा, यानी कि जो y वाला नंबर हो वही x वाला नंबर हो, और जो x वाला नंबर हो वही आपके पास y वाला नंबर हो। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा ये देखिएगा। आपके पास अगर यहाँ पर ये पहला एलिमेंट x का होता, दूसरा y का, फिर x और फिर y, फिर x और फिर y, और फिर x और फिर y। पहला नंबर x का, दूसरा नंबर उसका y का। उसने कहा है x और y सच दैट y इज इक्वल टू x, यानी y का जो नंबर होना चाहिए वही x का नंबर होना चाहिए। तो ये देखें पहला फैक्टर इसका ये बन गया 1/1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके अलावा देखें पूरी लाइन में हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसका जो डिग्री वाला हिस्सा है वो y की इक्वल हो। ये देखिए यहाँ पर x1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंडीशन नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास बाकी के जो पहले सेट के एलिमेंट्स उनमें भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे सेट में। ये फर्ज कर लें आपके पास ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट और ये 4 वाला। दूसरे सेट में आए तो वहां पर जो नंबर्स की पेयरिंग है, क्या वहां पर y इज इक्वल टू एक्स वाला कोई नंबर है? देखें 2 1 है, नहीं 2 2 है। ये हो सकता है क्योंकि इसमें x भी 2 है और y भी 2, और हमें चाहिए भी ऐसा नंबर जो y इज इक्वल टू एक्स हो। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास दूसरा फैक्टर इसका ये आ गया। और इसी तरह से फिर आगे देखना कोई नहीं है, तीसरे सेट में आ जाए तो यहाँ पर ये 3 वाला है, तो 3 भी x और y की वैल्यू भी x 3, तो ये भी आपके पास आ जाएगा, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह 4 है, ठीक है। ये आपके पास वो फैक्टर्स पॉसिबली वो फैक्टर्स बन जाएंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक जैसा ही नंबर होंगे, यानी y की डिग्री x के इक्वल होगी। यहां से आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, आप लोगों ने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। कैसे करेंगे? डोमेन क्या होती है? डोमेन किसी गिवन सेट में सारे के सारे पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी डोमेन होगी, ये देखें, ये आपके पास डोमेन का हिस्सा है, ये भी आपके पास डोमेन का हिस्सा है, ये भी आपके पास डोमेन का हिस्सा, और ये भी। यानी कि आपके पास एक सेट में मौजूद जितने भी पहले पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डोमेन। और डोमेन सेट की जो आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी वो ये इस तरह से आ जाएगी 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 एंड 4। अगर गलती से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो वो जस्ट एक दफा ही काउंट होना है, ठीक है। इस तरह से फिर रेंज हम लोगों ने फाइंड करनी, उसने कहा है कि रेंज भी फाइंड कर, रेंज ऑफ द ईच रिलेशन, आपने रिलेशन की रेंज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगी, ये देखिएगा 1, जो सेकंड वाले नंबर होंगे वो आपके पास रेंज के नंबर होंगे। किसके नंबर होंगे? रेंज के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज का नंबर 1 2 3 एंड 4। मजीद हम लोग इसका ग्राफ चेक करते हैं, ग्राफ क्या बनेगा देखें जरा यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा। 1/1 जो पहला आपके पास पेयर बन रहा है उसके जो एलिमेंट्स है वो 1/1 है, तो वो यहाँ पर होगा, ये y के 1 और यहाँ पर x के 1 के साथ यहाँ पर कहीं पर वो 1 का 1/1 का पेयर बनेगा। इसी तरह से आपके पास 2/2 का पेयर है, वो किस तरह से, ये देखिएगा, वो 2 का पेयर यहाँ पर कहीं पर बनेगा, यहाँ से बिल्कुल अलाइंड यहाँ तक, और इस 2 के बिल्कुल अलाइन, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये 2/2 का पेयर अलाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3/3 में भी आपके पास ये 3 नंबर यहाँ पर है ना, तो ये इस तरह से बनाएगा ग्राफ, तो ये बिल्कुल इस
3 के और इस 3 के जो लास्ट वाला पॉइंट है वहां तक ये आपके पास मर्ज होगा, ये आपके पास 3/3 का जो पेयर होगा वो बन जाएगा। फिर लास्ट पर कौन सा 4/4, 4/4 का इसकी पोजीशन देखनी है कि ये पॉसिबली कहां पर बन रही है, ठीक है, और फिर इसकी पोजीशन देखनी है ये पॉसिबली कहां पर जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपके पास इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, अगर x और y आपके पास दो एलिमेंट्स हो और कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हो कि y प्लस एक्स करें तो इसका जो इक्वल होना चाहिए वो किस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी y के नंबर को प्लस x के नंबर को दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आपके पास जो उसका मजमू आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो 5 के इक्वल हो। हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्या कर दिया हुआ है कि इन नंबर्स को बेस कर दिया हुआ है, क्या कर दिया हुआ है, इन नंबर्स को बाइस कर दिया हुआ है। हम लोगों ने नंबर्स की कंट्रीब्यूशन देख ली हुई है, फिर हम लोगों ने नंबर्स को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करने के बाद उन नंबर्स को बिल तरतीब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया हुआ ताकि आसानी के साथ गिवन कंडीशन के नंबर्स को हम लोग यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है कि y प्लस एक्स करें तो वो 5 के इक्वल आना चाहिए। तो आप लोगों ने ये नंबर सिलेक्ट कर लेने हैं। ये देखिए पहला जो सेट है उसमें देखिए कोई नंबर ऐसा है कि जिसमें हम लोग y प्लस एक्स करें तो वो 5 आता है। ये देखें पहला 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 है और ये 1 4। ये हो सकता है क्योंकि जब x प्लस वाई करेंगे ना या y प्लस एक्स करेंगे 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 तो वो 5 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास मैंने वो सेट लिख दिया। दूसरे नंबर पर देखिए क्या ऐसा कोई नंबर है तो जिसको हम लोग y प्लस एक्स करें तो वो 5 की इक्वल है। 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, ये देखें ये 2 3 हो सकता है। जब 2 प्लस 3 करेंगे या 3 प्लस 2 करेंगे तो वो 5 आएगा। तो ये तरतीब के साथ पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये आपके पास 2 3 फिर 3 2 और फिर 4 1। ये पॉसिबली वो सेट्स थे जिनका मजमुआ 5 के इक्वल आ रहा था और मैंने वो यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है। फिर क्या है आपके पास जो डोमेन है इसकी वो क्या बनेगी, आप लोगों को अभी अभी बताया कि किसी सेट में मौजूद सारे के सारे जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास डोमेन कहलाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या होगी, ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सेट। जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो इसकी रेंज कहलाएंगे। आप अगर इसको भी तरतीब के साथ लिखेंगे, देखें 1 2 3 एंड 4, हम लोगों ने रेंज करके लिखा तो ये आपके पास क्या आ गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरह के पेयर्स बना रहे हैं ग्राफ में। ग्राफ में इस तरह के पेयर्स कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आपके पास नंबर है वो है 1, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ 4 है उसको भी देखना वो कहां पर बन रहा है, तो वो यहां पर कहीं पर आ जाएगा। ये देखें आपके पास जो 4 वाला नंबर है ऑन द वाई एक्सिस, ये आपके पास y है और ये आपके पास x है। x के जो आपके पास वैल्यू है वो ये है ना x एक्सिस। ये देखें इसका बिल्कुल नंबर इस तरह से यहाँ पर बन रहा है और इसका जो पोजीशन वाला हिस्सा वो यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपके पास अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट करेगी, आपस में मिला दी जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या है 2 एंड 3। अब 2 का पॉइंट देखिए ये है 2 का पॉइंट, लेकिन 3 का पॉइंट कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से 2 और फिर सॉरी 2 आपके पास x का, ठीक है ना, ये आपके पास x का और y का क्या है 3 है, ठीक है। फिर आपके पास 3 एंड 2 है यानी 3x का हो जाएगा ये इस तरह से और 2 किसका हो जाएगा y का। तो ये देखें आपके पास ये भी एक ग्राफ की शक्ल बन गई है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिलाते जाएंगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आती आपने वहां पर वीडियो के सेकंड्स और साथ में टाइमिंग मेंशन करके मुझे कमेंट कर देनी है यहाँ पर कि यहाँ से सर समझ नहीं आई, आपको वहां पर उस लिहाज से आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखें वो है 4 1 4x का जी, यहाँ पर ये देखें ये 4x का और 1 किसका y का, ये आपके पास y और ये आपके पास x। तो ये आपका इस तरह से कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी वैल्यू में या किसी भी नंबर में डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो कहता है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5 होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा।
तो हम लोगों ने अब ऐसे एलिमेंट्स को अलहदा करना है जिनका जो मजमुआ हो वो 5 से कम हो, 5 से कम हो, ठीक है। तो लिहाजा हम लोगों ने जो पॉसिबल इसके सेट्स बनते थे वो यहाँ पर बना दिए। ये देखिएगा 1/1 का सेट बनाया, फिर 1/2 का बनाया, फिर 1/3। पॉसिबली ए सेट में जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका 5 से कम मजमुआ था, ये देखिए 1/4 का हम लोगों ने वहां पर नहीं लिखा। इसी तरह 2/1 को भी लिख लिया, 2/2 को भी लिख लिया, लेकिन 2/3 को भी नहीं लिखा और 2/4 को भी नहीं लिखा, क्योंकि इनका मजमुआ 5 से ज्यादा हो जाता है या 5 के इक्वल। अगर इसके नीचे लाइन होती ना लगी हुई बार, तो इसका मतलब था वो 5 के इक्वल या 5 से छोटा है। 5 के इक्वल भी हम लोग वहां पर लेट कर सकते थे। तीसरे सेट में देखें 3 और 1 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग जमा करें तो वो 4 आता है, तो वो 5 से कम है, उसको भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर मुझे नहीं मिला कि हम लोग वहां पर लिखें और उसका जो मजमुआ है वो x + y लेस देन 5 है, ठीक है। अब इनकी मदद से आप लोगों ने क्या करना है, डोमेन, ये देखें नंबर रिपीट हो रहा है 1 1, लेकिन ये लिखा एक दफा ही जाना है, ठीक है। फिर आपके पास ये देखें 30 दफा भी ये रिपीट होगा लेकिन लिखा एक ही दफा जाना है। यहाँ पर ये 2 दफा 2 रिपीट होगा लेकिन लिखा एक दफा ही जाना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 and 3 एट द लास्ट जो नंबर होगा उसको हम लोगों ने लिख लिया। फिर रेंज क्या है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज इट्स रेंज। किसी सेट में दूसरे नंबर पर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास उसकी रेंज कहलाएंगे। जब हम इसको ग्राफ की मदद से ड्रा करेंगे ना, ग्राफ की मदद से, तो ये देखें आपके पास जो पॉसिबली नंबर्स बने हैं 1 2 3, आपके पास कितने बने, 3 बने। कितने बने, 3। ये आप लोगों को ये मे भी कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पर सर ये आपके पास क्रॉस का है, ये भी क्रॉस का साइन है, ये भी क्रॉस का साइन है, 3 दफा क्रॉस का साइन कैसे आ गया, हमें इसकी चीज की समझ नहीं आई। तो वो बच्चे बड़ा इजी है कि यहाँ पर देखें आपके पास एक ही नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन में या एक ही वैल्यू में। ये देखिए 1 फिर 2 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3। 3 दफा 1 जो है यानी थ्राइसली आपके पास रिपीट हुआ है, 3 दफा रिपीट हुआ है, दोहराया गया है। तो फिर यहाँ पर जो आपके पास नंबर का पेयर बनेगा, एक दफा बिल्कुल एक के सामने बनेगा 1 1, ये देखिए 1 1 के सामने बिल्कुल बनेगा। फिर एक आपके पास 1 2 के सामने बनेगा, ये मैंने देखें x की वैल्यू 1 है उसके ऊपर चले गए और साथ में 2 है यानी ये y की वैल्यू है, तो ये हमने उसके 2 के पास जाके वो क्रॉस लगा दिया। फिर देखिएगा 1, ठीक है, ये 1 का क्रॉस और 3 के सामने लगा दिया ताकि 1 का क्रॉस और 3 का जो कॉम्बिनेशन वो आप लोगों को वाजिया तौर पर समझ आ सके। ये आपके पास 1 का क्रॉस, फिर आपके पास 1 2 का फैक्टर था यानी 2 के पास 1 का फैक्टर आ जाएगा, फिर आपके पास 1 3 का पेयर है तो ये आपके पास 3 के पास आ जाएगा। गेट इट। दूसरे नंबर पर जो चीज है आपकी वो है 2 1 2 1 2। पहले देखें डोमेन में 2 दफा 2 आया है 1 और 2, 2 दफा 2 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 2 के ऊपर हम लोग रिपीटली क्या करेंगे, 2 क्रॉस लगाएंगे, ये उसकी निशानदेही करेगा, ठीक है। उसके साथ देखिए एक दफा 2 1 है तो ये हमारे पास क्या अगर 2 और 1 के साथ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर कर लें इसको, ये आपके पास 2 और 1 के साथ आ गया ये वाला नंबर। आप मजीद देखें 2/2, 2 के साथ 2 वाला नंबर रिपीट हो रहा है यानी 2x और 2y, इन दोनों का जो आपके पास कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने अकेला यहाँ पर सिंगली रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरे नंबर पर जो लास्ट है वो है 3 के ऊपर और 1 की जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर, ये देखें इस तरह से आपके पास ये आ गया है, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम ग्राफ है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। आपके पास जो एक्स प्लस वाई का सम होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जी, वहां पर नीचे कोई बार नहीं लगी हुई, तो इसलिए पहले सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम 5 से ज्यादा हो। दूसरे सेट में देखें 2 और 4, जो आपके पास 2 और 4, ये देखें मैंने लिख दिया 2 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम लोग यानी एक्स प्लस वाई 2 + 4 करें, ये देखें 2 + 4 करें तो ये 6 आता है यानी 5 से बड़ा है, तो लिहाजा हम लोग वो अपने सेट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह 3/3 है यानी 3 + 3 कितना बना, वो आपके पास 6 बन जाता है, वो भी 3 + 4 ये आपके पास 7 बनेगा, 4 + 2 ये भी 6 बनेगा, 4 + 3 ये भी आपके पास 7 और 4 + 4 ये आपके पास 8। उसने कहा है 5 से ज्यादा नंबर के जितने भी एलिमेंट्स के सेट हैं वो आप लोगों ने इकट्ठे करने हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर दिए। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे पहले एलिमेंट्स 2 3 4,
However, it will be repeated itself. उससे कोई मसला नहीं बनता कि एक नंबर अपने आप को कितनी दफा रिपीट कर रहा है। जस्ट जब डोमेन और रेंज लिखनी है आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमनली वन पॉइंट पिक करना है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो वहां पर रिपीट हो रहा है। फिर आप लोगों ने जब ग्राफ बनाना है वो क्या करना है, ये देखें 2x क्या है, तो क्या होगा, यहां पर आपके पास आ गया 2x का, और कहां पर उसकी प्लेसिंग होगी, y वाली प्लेसिंग उसकी 4 के सामने होगी। ये देखें, ये आपके पास 4 की प्लेसिंग होगी यहाँ पर, सॉरी ये मैं पहले 2 को ड्रा करके, ये 2 आपके पास x है ना, तो ये 2 वाला x इस तरह से हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर y है, y को यहाँ से बेंड कर देंगे 4 की तरफ, तो ये आपके पास क्या आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया। ये जो ग्राफ की लाइन लगा रहा हूँ ना, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं है, आप लोग लगाएं या ना लगाएं। दूसरे नंबर पर ये देखें, ये आपके पास दूसरा नंबर है 3, और उसी के साथ फिर क्या है 3, ये देखें 3 की बिल्कुल ऊपर वाली साइड और फिर 3 की बिल्कुल अलाइन वाली साइड में देखें वहां पर क्रॉस लगा दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या है 3 एंड 4, 3x का और y4 का, तो यही देखें 3 को हम लोगों ने 3 के ऊपर वाली साइड पर और फिर हम लोगों ने उसको 4 के साथ कंबाइन कर दिया। गेट इट। तीसरे नंबर पर जो आपके पास पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपके पास बन रहा है 4 2, 4 आप लोगों का x का, 2 आप लोगों का y का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 1, सॉरी ये आपके पास 1 है यहाँ पर नहीं है, तो ये आपके पास 2 का ही है, ठीक है, ये आपके पास 2 का यहां पर करके बनेगा, ठीक है। और फिर क्या है 4 का, यानी कि जो x है वो यहां पर बन गया इस तरह से, और जो दूसरे नंबर पर है आपके पास वो है उसका y का हिस्सा 2, और उसको 2 के साथ आपने कंबाइन कर दिया। ये हो गया इस पेयर का। दूसरे पेयर का देखिए 4 एंड 3 है, ये आपके पास 4 के ऊपर की तरफ क्रॉस लगाया, और कितने y के कितने पॉइंट्स पर जाकर लगाएंगे 3 वाले पे, ये देखिए ये y के 3 वाले पॉइंट्स पे जाकर हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। फिर लास्ट पर क्या है 4/4, 4 का बिल्कुल 4 के साथ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बने जाएगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, जो काफी इंपॉर्टेंट था इस हिसाब से, क्योंकि इसमें जो ग्राफ्स लग रहे हैं और इसमें जो आपके पास वैल्यूज गिवन है उसको जो मैनिपुलेट कर रहे हैं वो जरा समझने वाला था, वो आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग डायग्राम्स। आप लोगों ने फॉलोइंग डायग्राम्स को लिखना है, विच represents the function of and which type of। मंदरजा झैल को आप लोगों ने फंक्शन की शक्ल में लिखना और ये भी बताना है कि वहां पर फंक्शन है या नहीं, और दूसरी चीज है कि वो कौन सा फंक्शन अगर वहां पर फंक्शन मौजूद है। तो ये बहुत इजी चीज है, ये आप लोगों ने पहले भी की हुई है। इस चीज में आप लोगों ने बाइजेक्टिव एडजेक्टिव ऑन टू इनटू फंक्शंस को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले जो चीज है वो है आप लोगों की फंक्शन की, तो फंक्शन में कौन सी चीज होती है। फंक्शन में बच्चे आप लोगों को पता है एक ही लफ्ज एक ही सेट में बार बार रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जो आपके पास डायग्राम में चीज दिखाई गई है वो ये है कि 1 जो है वो आपका ए के ऊपर भी इमेज बना रहा है, यानी सॉरी आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का इमेज ए के ऊपर बन रहा है। ये रिलेशन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? फंक्शन में कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेडली अपने आप को रिपीट नहीं करता, दोहराई नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन। हमें जस्ट जिस तरह मिला हुआ है हम टू द पॉइंट वो क्वेश्चन वहां पर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, ये देखें ए को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, यानी 1 by 1 आपके पास यहाँ पर नंबर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इनका सेट बनेगा वो किस तरह से बन सकता है, वो आपके पास कुछ इस तरह से बन सकता है a/1, फिर b/2, फिर आपके पास c/3। ये जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेट लिखा, बाकी आप लोगों को समझ आ गई हुई है सेट किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। a/1, b/2, c/3, ठीक है। फिगर 2 represents the function and it is a bijective function। फिगर 2 जो है वो आपके पास फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है, और ये जो आपके पास फंक्शन कहलाएगा ये आपके पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो कहता है अ फंक्शन f from a to b is set with a bijective if
इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ये सारे के सारे क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे। यानी हर एक एलिमेंट्स का जो ए में मौजूद है, हर बी के एलिमेंट्स के साथ उसका इमेज बन रहा हो, वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें, वहां पर भी यही है, रिप्रेजेंट्स द फंक्शन एंड इट इज आल्सो अ बाइजेक्टिव। इसमें भी देखिए हर एक एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, वो भी दूसरे, इसको आप लोग ए कह लें, इसको आप लोग बी कह लें, इसी तरह से इसको भी ए बी और ए और बी। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी फर्जिया नाम दे सकते हैं कि जब आपके पास ए से बी की तरफ कोई इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वहां पर देखें बी वाले ग्रुप में एक एलिमेंट ए वाले ग्रुप में दो एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। तो इनटू फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से आ जाए जिसमें जो रेंज हो एफ की वो सबसेट हो बी का, बी की रेंज के सबसेट हो, और जो आपके पास रेंज हो एफ की वो बी की रेंज के इक्वल ना हो, बी की रेंज के इक्वल ना हो, फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन है, जिसमें क्लियरली ये बताया जाता है कि आपके पास फंक्शन तो है लेकिन उस फंक्शन की जो रेंज है वो बी की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह ये आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज या किसी एक एलिमेंट का ऐसा भी होना मौजूद हो बी में जो ए में मौजूद ना हो या ए में इमेज ना बना रहा हो, वो आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। बच्चे सारे आप लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 2 तक जितने भी टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन बनाई उसको लाजमी सुनना है, ध्यान से सुनना है। किसी चीज की समझ नहीं आएगी आप लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।